Hello students, my name is Professor Pooja Agrawal. I work as an assistant professor, Department of Commerce at Maharaja Agresel International College, Raipur. Through this session, we are going to learn about the basics of business communication. Business communication usually BCom, BBA या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में यूजुअली हमें मिलता है. आप इस लेक्चर के द्वारा नॉट जस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो अगर किसी भी हायर कॉम्पिटिशन्स में ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तो इसके बेसिक्स को इस वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. ओके, सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन. ठीक है, एक कॉमन ज़रिया होना चाहिए भेजने वाले और रिसीव करने वाले के बीच में. एंड अ फ्रेंच वर्ड कम्युनिकेशन, आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन दोनों स्पेलिंग दोनों वर्ड्स के डिफरेंट है. विच मीन्स टू शेयर या फिर पार्टिसिपेट. हम कुछ शेयर करना चाहते हैं तभी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं. ऑल राइट, उसके आगे आप देखिए, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस विच कैन टेक प्लेस थ्रू अ वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम इन्वॉल्विंग वेरियस एलिमेंट्स. अगर आप ये डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी तरीके का दिमाग में आइडिया आता है, कोई भी ओपिनियन है हमारा खुद का या कोई फैक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसे वर्बल या नॉन वर्बल मीडियम का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें, एलिमेंट्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि चैनल हो गया, एनकोडिंग हो गया, डीकोडिंग हो गया, सेंडर रिसीवर हो गया, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने दिमाग में जो आइडिया आया है उसे वर्बल नॉन वर्बल में कन्वर्ट करके सामने वाले को रिसीव करवाते हैं. ऑल राइट, ठीक है. नीचे देखिए लिखा हुआ है बिज़नेस कम्युनिकेशन. अब बिज़नेस कम्युनिकेशन रीड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में लाना चाहूँगी जो यूजुअली बच्चे गलती करते हैं पेपर के टाइम पे. अब देखिए, पेपर का नाम क्या है, बिज़नेस कम्युनिकेशन. ठीक है, पर तो यहाँ पे हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम कम्युनिकेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म पेपर पे लिख दें. इसका क्या मतलब है, दो दोस्तों के बीच की कॉन्वर्जेशन है, हमें वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के पेपर पे नहीं लिखना है. हमें बिज़नेस कम्युनिकेशन में बातचीत दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, एक बॉस एक सबॉर्डिनेट के बीच में क्या हायरार्की फॉलो होती है उन लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके हमें बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर लिखना है अपना. इसका एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगी. अब हायरार्की है, मम्मी बेटे से क्या बात कर रही है या पापा बेटे से क्या बात कर रहे हैं, हम उसे हायरार्की नहीं बुलाएंगे, हम हायरार्की बुलाएंगे जो कि एक बिज़नेस में यूज़ होती है, जैसे कि टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट. ठीक है, चलिए अब फटाफट समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी. हम कंपनी के अंदर कौन से डिसीजंस लेते हैं, हम जब डिसीजंस लेते हैं तो हम बातचीत करते हैं आपस में, प्लस हम बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं फॉर द सेम. अब बाहरी दुनिया में कौन आता है, हमारी गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गई, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए. हम उनके साथ बातचीत किस फॉर्म में करते हैं, फ़ोन में करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम ईमेल के थ्रू बात करते हैं, हम कैटलॉग्स भेजते हैं. ठीक है, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अंदर कंपनी के और बाहर कंपनी के, इट फॉर्म्स बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस एरर्स. इसका क्या मतलब होता है, द पर्पस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर कैसे ला सकते हैं. अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन डोर पॉलिसी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन की. ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है कि आपको अगर किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप अपने बॉस या मैनेजर के पास जाकर उसे बता सकते हैं. ठीक है, अगर इस तरीके का हम कम्युनिकेशन का अपना सिस्टम रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो गलती होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप बेहिचक जाकर अपनी गलतियों को या किसी भी प्रॉब्लम्स को जाकर आसानी से बताया पूछ सकते हैं. ठीक है, इससे हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, जो शायद बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते थे कंपनी के अंदर वो हम उसे कंट्रोल या रिड्यूस कर सकते हैं.
All right, I hope the small gist of business communication is clear to you. All right, not just in generalized form but also as a business unit. ऑल राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए हमारी अगली स्लाइड है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, आप इस फ्लो डायग्राम के थ्रू देखकर समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस कम्युनिकेशन का किस तरीके से किया जाता है। आगे की जो स्लाइड्स हैं वहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे से मैंने लिख के दिए हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इस फ्लो डायग्राम को यूज़ करते हुए आपको एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। तो सबसे पहला देखिए, आप सेंडर देख सकते। सेंडर कौन होता है? सेंडर होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन, जिसके दिमाग में आइडिया या मैसेज आता है, वो जो किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को कम्युनिकेट करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है वो अकेला पर्सन हो। अगर हम बिज़नेस मीटिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जब मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं तो एक अकेला पर्सन कभी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहा होता है। देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व्ड टुगेदर। वो मिलाकर एक आइडिया फॉर्म करते हैं जो वो बाकी की कंपनीज़ में खुद के एम्प्लॉयज़ को या फिर बाहरी दुनिया को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन हो गए? सेंडर हो गए या सोर्स हो गए। ठीक है, द सेंडर यूजुअली कंसीव्स द आइडिया, prepares the message. He is the person who selects the channel जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट करना चाहता है रिसीवर को अपना मैसेज। ठीक है, अब अगला देखिए, मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज क्या है? मैसेज से पहले एनकोडिंग है, पहले लेकिन मैसेज समझते हैं फिर मैं आपको एनकोडिंग समझाती हूँ। मैसेज क्या है? मैसेज एक तरीके का सिग्नल है, ठीक है, जो ट्रिगर करेगा रिस्पॉन्स को रिसीवर के साइड से। ठीक है, वो वर्बल भी हो सकता है। वर्बल क्या होता है? रिटन हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, यानी कि उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। और नॉन वर्बल मैसेज क्या हो सकता है? जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जहाँ पे हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ बताती है, हमारा साइलेंस कुछ बताता है, हमारा अपीयरेंस कुछ बताता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बिज़नेस के हिसाब से एक एग्जांपल देना चाहूँगी नॉन वर्बल का। एक एम्प्लॉय है, वो हमेशा पंक्चुअल है, टाइम पे 9 बजे का टाइम है, वो रोज़ 9 बजे आते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके का सिग्नल हमें भेज रहे हैं, क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं। ठीक है, ही अबाइड्स बाय ऑल द रूल्स। क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया है सबको। आइए अब मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज़ एनकोडिंग। Encoding means translation of idea into a message appropriate for transmission by the source or sender is called as encoding। यानी कि एनकोडिंग को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? हमारे दिमाग में जो भी आइडिया आया है, जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो हम उसको एक सेंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको जो मैसेज सामने वाले को ईज़िली समझ में आ जाए, जिस सेंस में हम उसे ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो मैसेज है, ठीक है, उसका कंटेंट क्या है, जो रिसीवर है क्या वो उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, जो मैसेज मैं भेजना चाह रही हूँ या कंपनी का कोई पर्सन है जो भेजना चाह रहा है मे बी अपने इन्वेस्टर को, क्या उनके रिलेशनशिप पे इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पर्सन को एनकोडिंग करने की ज़रूरत है अपने मैसेज को, तब वो फर्दर पास ऑन करता है अपने मैसेज को यूजिंग अ चैनल विच इज़ नॉट मैंशनड हियर। चैनल जो आप एरोज़ देख रहे हैं, आप उसको भी एक चैनल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो चैनल है। अब चैनल क्या है? चैनल रेफर्स टू मीन्स थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। चैनल क्या क्या हो सकते हैं? मास मीडिया हो सकता है। मास मीडिया क्या होता है? जिससे मास कवरेज होती है लोगों की, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। अब अगर कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे तो टेलीविज़न के थ्रू वो क्या कम्युनिकेट करते हैं? कोई भी अपना नया प्रोडक्ट जो वो लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ रिसीवर। डिकोडिंग से पहले हम रिसीवर समझते हैं कि क्या होता है। रिसीवर, इट मे बी एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर whom द मैसेज इज़ इंटेंडेड। एक सेंडर है, वो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को चूज़ करता है जिन्हें वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है। दैट पर्सन बिकम्स द रिसीवर इन दिस सर्किट। ऑल राइट, अब देखते हैं डिकोडिंग क्या होती है। डिकोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ रिसीवर, जिन्हें हमने मैसेज भेजा है, ट्रांसलेट्स द एनकोडेड मैसेज, जो हमने एनकोड किया था उनके रीडेबल लैंग्वेज या सिंबल में, अंडरस्टैंड्स इट एंड इंटरप्रेट्स इट टू फॉर्म अ सर्टेन मीनिंग। अब
उसमें से मैंने कोई मैसेज भेजा है, आई एम द बॉस ऑफ द कंपनी, मैं उसको किस तरीके से रिसीव करके किस लैंग्वेज में इंटरप्रेट करती हूँ, दैट बिकम्स डिकोडिंग। ठीक है, क्लियर। आप इसको किस तरीके से और समझ सकते हैं, अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ। पज़ल्स खेलते हैं हम सब आपस में, जब हम पज़ल ट्रांसफ़र करते हैं तो पज़ल हम सिंबल्स फॉर एग्जांपल यूज़ करके बनाते हैं, और उसको इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, वर्ड्स। अंडरस्टूड। मैंने एनकोड किया है सिंबल यूज़ करके, आपने डिकोड किया है वर्ड्स यूज़ करके। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप ऑरेंज कलर के सर्कल में देखेंगे, इट्स रिटन नॉइस। नाउ नॉइस क्या होती है? नॉइस इज़ सिंपली बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस, या वो फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, एक सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होने में मैसेज, इट बिकम्स नॉइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी आई एम अ कंपनीज बॉस, इट बिकम्स माई पर्सनल बायस दैट आई डोंट लाइक अ पर्सन। मैं उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करूँगी, एंड आई पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू द अदर पर्सन, कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉयज़। इट वॉज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके के आप किसी भी तरीके के नॉइज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्निकल ट्रांसफरिंग में प्रॉब्लम्स जो आती हैं, आप उसको एज ए नॉइज़ कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, पूरा इसका ब्रीफिंग जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। इट विल मेक मोर क्लियर टू यू नाउ। आप देखिए, रिसीवर से सेंडर की तरफ फीडबैक जाता है। कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल एक फ़ीडबैक भेजा जाए। फीडबैक क्या होता है? इट इज़ अ रिटर्न रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा है, हम उसके लिए एक रिस्पॉन्स भेजते हैं। ठीक है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं, तब वो बन जाता है हमारा फीडबैक। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है कि जैसा फीडबैक एज अ सेंडर एक पर्सन ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही सेम फीडबैक उधर की तरफ से आए। रिसीवर कैन ऑल्सो मिसअंडरस्टैंड द मैसेज एनकोडेड, है ना, गलत तरीके से डिकोड कर सकते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैपन, है ना। इंटरफेरेंस जब नॉइस यूज़ करके हो जाती है, डिसरप्शन हो जाता है मैसेज का, तब भी फीडबैक में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो फीडबैक ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये इनके कुछ रिटन एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं आगे की स्लाइड्स में फॉर योर बेनिफिट। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। Thank you for listening and watching the video. Thank you everyone.